हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ साइबर फिजिकल सिस्टम के ऊपर, जिसको कि सीपीएस नाम से भी जाना जाता है। देखो, इस वीडियो को दो बच्चे देख रहे होंगे। फर्स्ट वो जो ब्रांच को लेने वाले हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सारे बच्चे से जो इस ब्रांच को लेने वाले हो, एटलीस्ट इस वीडियो को एंड तक देख लो। इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और ऐसा ना हो, देखो एक बार तुम ब्रांच ले लोगे ना, 4 साल पढ़ना होगा, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। इसी कारण से बोल रहा हूँ, कोई मिस्टेक मत करना, एटलीस्ट इसे देख लो, एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा साइबर फिजिकल सिस्टम ब्रांच के ऊपर क्या होता है, क्या फ्यूचर स्कोप है, किस तरह की कंपनी आ रही है। दूसरा वो बच्चे हैं जो ब्रांच ले चुके हैं, अब वो क्या करें। देखो, इसमें कंप्लीट बता दूंगा मैं कौन कौन सी कंपनी साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए आ रही है, कौन कौन से आईटी कंपनी में तुम एलिजिबल रहोगे, सारा का सारा बताने वाला हूँ। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करूँ, सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने दोस्त को और कुछ जूनियर को जो मेरे लिए इतना मेहनत डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इवन डिपार्टमेंट में जाके पूछ रहे हैं सर सीपीएस के लिए कौन कौन सी कंपनी आ सकती है, कौन सी कंपनी टारगेट करूँ, इतना मेहनत कर रहे हो। देखो, मैं सिर्फ एक कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूँ, जिस कॉलेज में मैं हूँ मैं तो बात कर ही रहा हूँ, बाकी सब भी कुछ कुछ कॉलेज हैं, वहाँ बच्चे को मैं भेज रहा हूँ और पता कर रहा हूँ कौन कौन सी कंपनी वहाँ पे आ सकती है, क्या बताया जा रहा है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स मैं टीचर को करना चाहता हूँ जो इस वीडियो बनाने में मेरा हेल्प किए, बेसिक आइडिया दिए साइबर फिजिकल सिस्टम का क्या सिलेबस है, कितना डिफरेंस रहता है, वो सब मैं खुद भी देखा हूँ, बाकी टीचर भी मेरा हेल्प किए। थैंक यू सो मच, मैं दोनों को स्टार्टिंग में ही करना चाहता हूँ। चलो मैं डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्या है, साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है। अगर मैं सिंपल डिफिनेशन में बोलूँ ना, साइबर फिजिकल सिस्टम एडवांस वर्जन है तुम्हारा आईओटी का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल डिफिनेशन में तुम्हारा क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ आईओटी। हेयर कंप्यूटर कंट्रोल रियल वर्ल्ड थिंग विदाउट इंटरनेट बट विद द हेल्प ऑफ सेंसर। देखो, आईओटी में क्या होता था, इंटरनेट का हेल्प लेकर के किसी चीज़ को किया जाता था, बट यहाँ पे क्या है, सेंसर के हेल्प से सब कुछ किया जाता है। तुम यहाँ पे देख लो, ए स्मार्ट कार डैट यूज सेंसर टू सी रोड एंड टेक ब्रेक ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ रहे हो। अगर तुम यहाँ पे शायद अच्छे से बताता हूँ मैं, ये तुम ये देख लोगे, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया तुम्हारा, इसमें कोई ड्राइवर का यूज़ नहीं है, सेंसर के थ्रू ही होता है। आज तुम ट्रैफिक भी देख लोगे ना, ट्रैफिक भी सेंसर के थ्रू ही कंट्रोल होता है तुम्हारा। जैसे तुम देख लोगे डोमिनोज, पहले डोमिनोज में तुम्हारा क्या होता था, ड्राइवर होता था तुम्हारा, सेल्फ ड्राइवर कार जैसा तुम्हारा ये है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार इस तरह का होता था, जिसको कि ऑटोनोमस डिलीवरी रोबोट बोला जाता था। आज के समय में देख लोगे ना, इसका भी एडवांस वर्जन आ गया है। यहाँ पे क्या है, तुम देखते ही होगे, शायद जानते होगे, नहीं जानते हो इंटरनेट तुम सर्च करना, डोमिनोज का फ्लाइंग जेट टाइप का आ गया है। यहाँ पे क्या करता है ना, फ्लाइंग करके तुम्हारा डिलीवरी करता है। किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, सेंसर। ये किसके अंदर आता है, साइबर फिजिकल सिस्टम और आईओटी के अंदर आता है। तुम देख लोगे यहाँ पे स्मार्ट हेल्थ, ये भी किसके अंदर तुम्हारा आता है, ये भी तुम्हारा साइबर फिजिकल सिस्टम के ही अंदर आता है। शायद एक बेसिक आइडिया हो गया होगा साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइबर फिजिकल सिस्टम क्यों लेना है। अगर तुम देख लोगे ना, सीपीएस कॉम्बाइन है, कंप्यूटर का पूरा तुम्हें मिलेगा ही, आईटी सेक्टर वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा, सेंसर भी पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ही पढ़ना होगा, ऑटोमेटेड थ्योरी भी तुम्हें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सारा ब्रांच का टेस्ट कराया गया है जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, एल्गोरिदम, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिदम क्या होता है, किसी बच्चों को ये नहीं पता क्लास 12th का। एल्गोरिदम मतलब एक मानो मिल्कमैन है तुम्हारा, ठीक है। मिल्कमैन को किसी भी सोसाइटी में तुम्हारा मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कौन सा टेक्निक को यूज करे जो कि सोसाइटी में पूरा मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे और टाइम भी सेव हो जाए, इस तरह का कॉन्सेप्ट सब ना एल्गोरिदम में तुम पढ़ोगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर जितने भी एल्गोरिदम होगा बेसिक, तुम वो यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता होगा तुम यहाँ पे पढ़ोगे। सेंसर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये तो इसका मेन चीज़ है। उसके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी तुम्हारा ऑटो जनरेटेड सामान होता है उसमें सॉफ्टवेयर होता है। उसके दूसरा पॉइंट क्या है, ये ग्रोइंग फील्ड है तुम्हारा। देख लोगे हाई डिमांड एंड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारा कंट्री इसके ऊपर वर्क कर रहा है, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं आगे बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी इसका बहुत ज़्यादा है, बट ये रिसेंट ब्रांच खुला हुआ है, इसी कारण ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। उसके फोकस एरिया किस किस एरिया पे फोकस करता है, देखो रोबोटिक पे तुम्हारा करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तुम्हारा करता है, मशीन लर्निंग पे तुम्हारा करता है, ब्लॉकचेन पे करता है, बिग डेटा पे करता है, एंड आईओटी पे करता है, सेंसर पे करता है, ऑटोमेशन पे करता है, स्मार्ट ग्रिड पे करता है। उसके बाद तुम देखो क्या इंडियन गवर्नमेंट स्टेप लिए हैं, शायद तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा सर्च करना। अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो भी चाहिए होगा मुझे बताना। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, जिसको कि NMICPS के नाम से जाना जाता है, शायद इसके रिगार्डिंग पता होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा स्पेसिफिक वीडियो बना देने का। इसमें बेसिकली होता है क्या, ये देखो, NMICPS स्कीम इन इंडिया प्रमोट एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक साइबर फिजिकल सिस्टम, AI, रोबोट एंड IoT, सेटिंग अप इनोवेशन हब इन टॉप इंस्टीट्यूट टू बूस्ट द रिसर्च एंड इनोवेशन। देखो, ये अलग टॉपिक ही हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग बताऊंगा। तो अगर चाहिए होगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा बता देने का। तुम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन से एलिजिबल है, इसका क्या है, तुम्हारा डिटेल मुझे चाहिए होगा, बस मुझे सिर्फ तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके बाद तुम सिलेबस के ऊपर देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, देखो मैं यहाँ पे ना स्टार्ट किया हूँ 3rd सेमेस्टर से। देखो, अगर तुम जस्ट क्लास 12 से पास आउट हो, तुम्हें नहीं पता है, मैं बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है,
ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर जो होता है सारा ब्रांच का सेम होता है। तुम सीएस से हो फिर भी, तुम आईटी से हो फिर भी, तुम साइबर फिजिकल सिस्टम से हो फिर भी, तुम इलेक्ट्रिकल से हो फिर भी, अगर तुम सिविल से हो फिर भी, सारा ब्रांच का सेम होता है। ठीक है। उसके तो थर्ड सेमेस्टर तुम बेसिकली पढ़ोगे क्या? ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देख लो, ये तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये। ठीक है, देखो जितना भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हूँ सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं टीचर से बात करने के बाद ही बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। मैक्सिमम पार्ट देखोगे ना तुम्हारा, जब कंपनी आएगी तो इस पार्ट पे ही फोकस करेगी। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब में रहता ही है तुम्हारा। ये देख लोगे ना, एनालॉजी इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल की कोई कंपनी आती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा ये सब ब्रांच में कौन कौन सा कंपनी पूछा जाता है ईसी में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तुम साइबर फिजिकल सिस्टम को लेने वाले हो, एटलीस्ट तुम देख लो ईसी के लिए कौन सी कंपनी आ रही है, ट्रिपल ई के लिए कौन सी कंपनी आ रही है, ईआई के लिए कौन सी कंपनी आ रही है। इसे देख लोगे ना, एक आइडिया मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि साइबर फिजिकल सिस्टम वाले इलेक्ट्रॉनिक के सारे कंपनी में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इस बात को तुम याद रखना। और मैं ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ इस सारे ब्रांच को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को तुम देख लेना। इसके बाद अगर चाहिए होगा VLSI पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा डिटेल वीडियो बना देने का। इससे वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं साइबर फिजिकल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए होगा तो VLSI के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे तो थर्ड सेमेस्टर हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आईटी कंपनी जाना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसे करना होगा। बाकी तुम्हारा ये सब जो है तुम्हारा साइबर फिजिकल सिस्टम का ही पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर का तुम्हें लैब करना होगा। बताते हो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, लॉजिक बनाना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। उसके तुम फोर्थ सेमेस्टर में आ जाओ। फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारा क्या है, देखो फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो रहेगा ही, बाकी ये सब तुम्हारा कोड है। तुम्हारा देख लो इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है ये सब। तुम देख लोगे ईसी देख लो, ट्रिपल ई देख लो, ईआई देख लो, तुम्हारा सब में तुम्हारा ये सब पार्ट तुम्हारा रहता है। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल थ्योरी ये सब तुम्हारा रहता है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर हो गया। उसके फिफ्थ सेमेस्टर क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर भी तुम देख लो। फिफ्थ सेमेस्टर दिख रहा होगा तुम्हारा, एम्बेडेड सिस्टम है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में अगर तुम देख लोगे क्या, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मैनेजमेंट है तुम्हारा। कोड है, कोड क्या होता है, फ्लेक्सिबल कोड क्या होता है, प्रोग्राम इलेक्टिव क्या होता है, ओपन ये क्या है तुम्हारा, पी मतलब प्रोग्राम इलेक्टिव, ओई मतलब ओपन इलेक्टिव, ये क्या होता है इसके रिगार्डिंग में बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है CPS इंटरफेस लैब। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट का नॉलेज तुम्हें अच्छा होना चाहिए अगर तुम इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, हायर स्टडी करना चाहते हो तो। ये तुम्हारा सिक्स सेमेस्टर तक हो गया। फिर सेवन्थ सेमेस्टर में कुछ नहीं है तुम्हारा, प्रोग्राम इलेक्टिव है, बहुत सारा ऑप्शन होगा, दिखाता हूँ मैं, वो सब तुम यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और साथ ही साथ तुम्हें माइनर प्रोजेक्ट करना होगा। और याद रखना ये सब ब्रांच उसी कैंपस में लेना जिस कैंपस में अच्छा फैकल्टी हो, अच्छा कैंपस में लैब हो, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इधर उधर कॉलेज में मत ले लेना, और है भी नहीं तुम्हारा किसी कॉलेज में, बहुत कम कॉलेज में भी है, फिर भी एक बार पता कर लेना फैकल्टी सब जो है वो कैसे हैं, बिना फैकल्टी देखे मत लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एट सेमेस्टर में। देखो एट सेमेस्टर में क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होगा। यहाँ पे होता क्या ना, अगर तुम्हारा इंटर्नशिप लग गया कॉलेज के थ्रू, तुम्हें एट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना होता है। अगर कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लग गया तो वेल एंड गुड, अगर इंटर्नशिप नहीं लगता है तो कॉलेज में रह के तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा किसी टीचर के अंदर। ठीक है, ये सारा सिलेबस के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। और बता दूँ, अगर कोई बच्चा साइबर फिजिकल सिस्टम ले रहा है, उसे CSIT सेक्टर में जाना है, मैं बता देता हूँ जितना सिलेबस है तुम तो फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में तुम पढ़ोगे ही कोडिंग बेसिक, उसके बाद तुम्हें इस पार्ट पे भी कवर करना होगा। अगर तुम अपना इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ठीक है, टीचर से बात करने के बाद बता रहा हूँ। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, UPS पढ़ना होगा तुम्हें, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा इतना नॉलेज गुड है, तुम CSIT किसी कंपनी में तुम प्लेसमेंट आराम से ले सकते हो। शायद यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबल कौन कौन सा है तुम्हारा। ठीक है, ये सब तुम पढ़ोगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जूम कर देता हूँ मैं, ये सब पढ़ोगे ही। बट ठीक है, ये सब तुम्हारा कोड ही है। बट याद रखना प्रोग्राम इलेक्टिव में एटलीस्ट तुम ट्राई करना ये तीन को पढ़ लेने का, बहुत बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा। ये तीन को तुम ट्राई करना पढ़ लेने का। ठीक है, ये तीन को शायद समझ में आ गया। ओपन इलेक्टिव की सोचने की कोई नीड नहीं है, ओपन इलेक्टिव ओपन बुक होता है तो कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। ओपन बुक करके तुम्हें बस एग्जाम देना है, या भी फिर मे बी ऑनलाइन मोड में तुम्हारा हो सकता है। ठीक है, बाकी एक सिलेबस डीप सिलेबस है, मैं ट्राई करूँगा अपने वेबसाइट पर डाल देने का। बाकी मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर ये सब डाल दूंगा, तुम वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी कोई बच्चे को डाउट आ रहा है ब्रांच लेने से पहले, क्योंकि तुम्हारा देखो फ्यूचर का सवाल है, अगर तुम कोई खराब ब्रांच ले लोगे तो 4 साल रिग्रेट करना पड़ सकता है। मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा बता देने का। बट मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा अपने कमेंट सेक्शन वाले को। कमेंट में जो भी मेरे से कमेंट पूछते हैं मैं ट्राई करता हूँ उसे अच्छे से रिप्लाई कर देने का। ठीक है, उसके देखो एडवांटेज क्या है। अगर मैं एडवांटेज के रिगार्डिंग बात करूँ साइबर फिजिकल सिस्टम का, इसका सबसे पहला हाई डिमांड। ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांस AI को अगर यूज़ कर रहा है आज के समय में तो साइबर फिजिकल सिस्टम कर रहा है। अगर एडवांस AI को यूज़ कर रहा है मतलब AI समझ रहे हो ना, यहाँ पे तुम
एआई वाले कंपनी में भी एलिजिबल रहोगे। हेल्थ केयर तुम देख लोगे, आज पूरा हेल्थ केयर बोलोगे सीपीएस पे तुम्हारा डिपेंड कर रहा है। आफ्टर कोविड पेंडेमिक तुम देख लोगे ना, हेल्थ केयर को भी तुम्हारा ऑटोमेट किया गया है रोबोट के थ्रू। फिर रोबोटिक तो है ही, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का भी डीप नॉलेज तुम्हारे पास हो जाएगा। अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तरह के कंट्रोल इंजीनियरिंग ये सब में तुम जाना चाहो तो वहाँ भी तुम स्विच आराम से कर सकते हो। स्मार्ट सिस्टम तुम बोल दोगे, ये सब अच्छे से तुम्हारा सीपीएस के अंदर तुम्हारा आ रहा है। सीपीएस बेसिकली तुम्हारा है क्या? सीपीएस तुम बोल सकते हो आईओटी का एडवांस वर्जन है तुम्हारा, और इलेक्ट्रिकल का कोर है तुम्हारा। इलेक्ट्रिकल की किसी कंपनी में जा सकते हो, एआई वाली कंपनी, एमएल वाली कंपनी हो गई, साथ ही साथ आईओटी हो गई तुम्हारा, साइबर सिक्योरिटी होगी, ब्लॉकचेन वाली होगी, ये सब का मर्जिंग ब्रांच है तुम्हारा, बोल सकते हो। कुछ कुछ उसका इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ पे सीपीएस में डाला गया है। उसके करियर ग्रोथ तुम अगर देख लोगे, देख लो यहाँ पे कंप्यूटिंग है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तुम्हारा, देख रहे हो कंप्यूटिंग का कोर है तुम्हारा, पढ़ना होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना होगा, सिस्टम डिजाइनिंग जो कि वीएलएसआई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें और वीएलएसआई ब्रांच एक्चुअली में क्या डिफरेंस है उसकी रिगार्डिंग चाहिए होगा मुझे बताना। फिर रोबोटिक पढ़ोगे, कंप्यूटर का मेन जो बताया हूँ मैं कुछ पार्ट वहाँ पे जो लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब छोड़ के बाकी डेटा स्ट्रक्चर सब भी यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारा यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, इसका पोटेंशियल है तुम्हारा हाई सैलरी देने का, और ग्रोथ भी इसका बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। तुम इस बात को याद रखना, ठीक है? शायद ये समझ में आ गया होगा। उसका डिसएडवांटेज, अगर तुम डिसएडवांटेज के ऊपर मैं बात करूँ, देखो बहुत डिफिकल्ट होता है, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है क्या बच्चे कोडिंग भी कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल भी कर लेंगे, कंट्रोल इंजीनियरिंग भी पढ़ लेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कॉलेज आने से पहले कि बच्चे का मोटिवेशन और होता है, कॉलेज में 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर के बाद बच्चे का डिमोटिवेट पूरा हो जाते हैं और उसका पढ़ने का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। इस बात को याद रखना। सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, क्योंकि तुमको मल्टीपल सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का भी तुम्हें सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कोडिंग भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी करना पड़ेगा। उसके दूसरा पॉइंट क्या है ना, जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज लगता है, प्रेजेंट नो डेटा फॉर प्लेसमेंट। किसी भी कैंपस में प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो कोई डेटा भी हम लोग के पास नहीं है। उसके बाद एवरीवन इज जस्ट प्रिडिक्टिंग, देख लोगे इस ब्रांच के रिगार्डिंग सबको प्रिडिक्ट कर रहा है। तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो या फिर तुम गूगल पे रिसर्च कर लो, सबको प्रिडिक्ट कर रहा है ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या एक्चुअली में इंडिया में ये हो सकता है, ये भी सोचना, बट याद रखना फ्यूचर तो इसका है, ठीक है? डिसएडवांटेज मैं इसलिए किया हूँ ना क्योंकि सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होगा कोई बता नहीं सकता है। उसके इंडिया में तुम देखो थोड़ा जॉब का क्राइसिस होने वाला है। अगर आता भी ये सब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत टाइम के बाद ही आएगा, 10-15 साल के बाद ही आने वाला है। प्रेजेंट तुम 4-5 साल तक देख लोगे, ये नहीं लगता है कि ऐसा कोई जॉब इंडिया मार्केट में आएगा, बट चांसेस है तुम्हारा फ्यूचर में आने का। इसके पीछे तुम्हारा लॉट्स ऑफ रीजन है। मैं ट्राई करूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाने का, इंडियन जॉब में एआई का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कैसे क्राइसिस आएगा, कितने टाइम तक आएगा, मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट आर्टिकल के साथ बता देने का। उसके बाद याद रखना एक और भी डिसएडवांटेज है, नॉट ऑल कॉलेज प्रोवाइड सीपीएस प्रोग्राम। इंडिया के बहुत सारे कॉलेज में सीपीएस ब्रांच नहीं है, बहुत कम ही कॉलेज में है, ठीक है? उसके बाद प्रेजेंट कंपनी फॉर सीपीएस, देख लो मैं सच बताता हूँ, मुझे ऐसा कोई डेटा नहीं मिला, क्योंकि शायद ये 2022 में ही ब्रांच खुला है, कोई भी बैच अभी तक पास आउट नहीं हुआ है, ठीक है? मैं लिख दिया हूँ, वी डोंट हैव प्लेसमेंट डेटा फॉर द सीपीएस ब्रांच। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे टीचर से बात भी किया हूँ, बट ये बता सकता हूँ कौन कौन सी कंपनी आएगी, बट अभी तक कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा, मुझे पास कोई भी डेटा अगर मिलता है ना, कोई कंपनी आ रही है, अगर वीडियो भी हो सकता है तुम 2 साल के बाद देखो, तो मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, प्लीज़ तुम कमेंट सेक्शन पढ़ लेना एक बार, ठीक है? बता दूँ कौन कौन सी कंपनी आई है मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें भी मेरे फ्रेंड है जिससे मैं बात करता हूँ, मैं ट्राई करूँगा स्पेसिफिक बता देने का, ठीक है? बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज वेयर इट इज़ ऑफर्ड, इट इज़ न्यू, सो डेटा इज लिमिटेड। आई विल अपडेट्स यू इन द कमेंट सेक्शन, और स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। जब भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन सब आता है इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और किस किस कॉलेज में है तुम्हारा ये देख लो, ये तुम्हारा अगर तुम देख लोगे, तुम्हारा मणिपाल में तुम्हारा है, वीआईटी में है, आईआईटी दिल्ली में है, तुम्हारा एसआरएम में है, शिवनादर में है, अमृता में है, और तुम्हारा एनआईटी वारंगल में भी है। ये सब कैंपस में तुम्हारा साइबर फिजिकल सिस्टम है तुम्हारा स्पेशलाइजेशंस में, ठीक है? उसके बाद तुम देख लो फ्यूचर कौन कौन सी कंपनी आ सकती है। ये मेरा खुद का रिसर्च है, मैं टीचर से बात किया हूँ, गूगल का हेल्प लिया हूँ, कंपनी भी देखा हूँ, उस पर इन्वेस्ट कर रखी है नहीं रखी है, और वर्क कर रही है नहीं कर रही है, इस बेसिस पे मैं बताया हूँ। सबसे पहले तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक देख लोगे, तुम्हारा ये किस पे वर्क कर रही है, ये देखो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुम्हारा वर्क कर रही है, ठीक है? साइमेंस को तुम देख लो, इंडस्ट्रियल आईओटी एंड स्मार्ट ग्रिड पे वर्क कर रही है। सिस्को को देख लो, नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द सीपीएस इस पे वर्क कर रही है। इंटेल का तुम देख लो, स्मार्ट सेंसर एंड एज कंप्यूटिंग पे वर्क कर रही है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम जाना किसी कंपनी का देखना, जैसे इंटेल तुम्हारा साइबर फिजिकल सिस्टम पे क्या वर्क कर रही है, तुम्हें सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तुम वहाँ पे पढ़ लेना उससे, या फिर मैं ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन में उसे अटैच कर देने का सारा ब्रांच का, जो कितना इन्वेस्ट करके रखी है इस कंपनी में, किस तरह से वर्क कर रही है, कब तक इसका ग्रोथ होने का चांस है, ये सारा लिखा हुआ रहता है कंपनी का। तुम जब फाइनेंशियल स्टेटस पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ कंपनी अपना इन्वेस्ट करके रखी है, उसके तुम देख लोगे। IBM तुम्हारा, ठीक है, स्मार्ट सिटी एंड IoT सॉल्यूशन पे भी वर्क कर
कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट तुम देख लोगे इंडस्ट्रियल IoT एंड डिजिटल ट्विंस, इसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये क्या होता है इसके रिगार्डिंग में ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। फिर देख लो बाकी दिख रहा होगा स्मार्ट सोमन, ऑटोमेटेड थ्योरी और भी बहुत सारा है, तुम इसके रिगार्डिंग सर्च करना, ठीक है। हनी व्हील तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ये सब पे तुम करना, स्नाइडर तुम्हारा कैसे वर्क कर रहा है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे कंपनी इसके ऊपर वर्क कर रही है। देखो जो भी है ये मेरा रिसर्च है, अभी तक कोई कैंपस में नहीं आई है, जो भी है कंपनी इसके ऊपर वर्क कर रही है। अगर कंपनी वर्क कर रही है तो इसे कंफर्म चाहिए होगा ही बच्चा आज से कुछ टाइम के बाद, तो चांसेस तुम्हारा बनता है जॉब का इस ब्रांच में आज से 3-4 साल के बाद, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा कौन कौन सी कंपनी फ्यूचर में आ सकती है, और भी बहुत सारा कंपनी था, मैं ट्राई करूँ जैसे ही मुझे अपडेट होता हूँ मैं ट्राई करूँगा बता देने का। उसके बाद तुम देख लोगे ना कंक्लूजन, देखो मैं इतना ही बोलूँगा, ये ब्रांच अगर लेने जा रहे हो थोड़ा सोच समझ के लेना। देखो सब प्रिडिक्ट कर रहा है, इंडियन मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। देखो ये कोई स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग नहीं है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, अगर आज तुम ट्रेड नहीं कर पाओ तो कल तुम ट्रेड कर लेना, ये तुम्हारा करियर का बात है। तुम यहाँ पे 4 साल बीटेक करोगे, उसके बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी के लिए जाते हैं, और देखो ये ब्रांच अगर तुम लेते हो ना हायर स्टडी का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। इसी कारण से इस ब्रांच को लेने वाले हो किसी कैंपस में एटलीस्ट ट्राई करना, उसको जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात करना, वो बता देंगे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे किस तरह के प्रोफेसर है, क्या प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब एटलीस्ट बात कर लेना, उसके बाद ही ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत कम ही कॉलेज में है। एटलीस्ट तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो किसी बच्चे से बात करना, उसके बाद ही ज्वाइन करना। और एक बात को याद रखना, अगर इस ब्रांच को तुम ले रहे हो, IT सेक्टर में तुम्हें अपना करियर बनाना चाहते हो, 4 से 5 सब्जेक्ट बता दिए, एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, RDBMS, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब तुम्हें अच्छे से करना होगा, बाकी तुम सारे कंपनी में एलिजिबल रहोगे, इस बात को याद रखना। और एक बात बता दूं, CSE, AI/ML, डेटा साइंस, IoT, CC, साइबर सिक्योरिटी, IT, अगर ये सब 1 करोड़ 2 करोड़ का प्लेसमेंट ऑफर कर रहा है, साइबर फिजिकल सिस्टम भी फ्यूचर में कर सकता है। बट याद रखना तुम्हें इसके लिए हायर स्टडी करना होगा। इंडिया में उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है। और याद रखना बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं ना भैया लोअर ब्रांच जो होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोड, ये सब का क्या करूँ। देखो ये सब ब्रांच भी अच्छा होता है, ठीक है। अगर आज तुम CSE में AI में तुम जॉब ले लेते हो 1 करोड़ का 2 करोड़ का, बट जॉब का स्टेबिलिटी नहीं है, इस बात को तुम याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, अगर हाईएस्ट पैकेज तुम देख लोगे आजकल CSIT से में ही मिलता है। अगर तुम CSE IT में अगर 6 लाख का भी आज जॉब लिए हो, 1 से 2 साल अच्छे से काम करोगे तो 12 लाख हो जाएगा। एट द सेम टाइम तुम्हारा अगर मैकेनिकल सब तुम ले लेते हो 10 लाख का जॉब लगता है तो 15 लाख तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट ये स्टेबल होता है क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी कंपनी में जा रहे हो ना, वहाँ पे ना तुम्हें पे करना होता है, समझ रहे हो, तुम्हें अच्छा से ट्रेंड करना होता है। इसी कारण से फायरिंग का कोई चांसेस नहीं होता है। बट एक बात याद रखना, इसमें से कोई भी ब्रांच तुम लोगे ना, तुम्हें लर्निंग स्टेज पर रहना होगा, तुम्हें सीखना होगा, हमेशा सीखना होगा। कभी भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है तुम्हें उससे यूज टू होना पड़ेगा, इस बात को तुम याद रखना। और तुम्हारा जो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है, याद रखना। बहुत ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो तुम्हारा CSIT ले लेते हैं, एक्चुअली मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपना फील्ड को चेंज कर लेते हैं, या फिर MBA में चले जाते हैं, या फिर किसी और चीज़ में चले जाते हैं। इसी कारण से किसी भी ब्रांच को ले रहे हो एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट देख लो, उसके बाद ही लेना, ठीक है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ जितना भी हाईएस्ट पैकेज तुम देखोगे ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिसका 30 लाख का सिस्को, उसको बहुत सारे कंपनी में लगा था, जिसका कि फुल टाइम कन्वर्ट नहीं हुआ है। इस बात को तुम याद रखना, अगर इंटरेस्ट हो तभी लेना, अदरवाइज कोई भी ब्रांच खराब नहीं है, सबका कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। शायद यहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम के रिगार्डिंग सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। अगर चाहते हो और किसी ब्रांच को कवर करूँ, इसके बाद मैकेनिकल के जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं, ब्लॉकचेन, किसी चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए होगा मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। बस लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।